अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए लेकर आए हैं प्रोग्राम शैतान को धोखा किसने दिया। ये सवाल हम सबके जहन में आता है कि शैतान सबको धोखा देता है, तो शैतान को किसने धोखा दिया। खुदावंद आलम ने इंसान को खल्क़ करने का जब इरादा किया तो मलाइका के दरमियान ये ख़बर फैल गई। खुदा ने कहा इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफ़ा, मैं ज़मीन पर खलीफ़ा बनाने वाला हूँ। तो मलाइका ने कहा कि ये ज़मीन पर फ़साद फैलाएंगे। अल्लाह ने कहा जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। लिहाजा जब अल्लाह ने आदम का पुतला बनाया और उसके बाद अल्लाह ने कहा कि जब मैं अपनी रूह में से कुछ फूंकूँ तो तुम सब इसको सजदा करना, वहाँ पर तमाम मलाइका ने सजदा किया इल्ला इब्लीस। इब्लीस जो है उसने इनकार कर दिया। तो खुदावंद आलम ने उससे पूछा कि कौन सी शय थी जिसने तुमको इसका सजदा करने से रोका। शैतान ये कहता है कि खुदाया तूने मुझको आग से पैदा किया और इसको मिट्टी से। आग अफजल है, मिट्टी पस्त है। मैं चूँकि इससे बुलंद और बाला हूँ लिहाजा मैं पस्त का सजदा नहीं करूँगा। खुदावंद आलम ने कहा कि तूने तकब्बुर किया, लिहाजा ये जो मनसब उसको दिया गया था वो सफ़े मलाइका में जा पहुँचा था। पहले वो मनसब उससे लिया गया और उसके बाद उसको जन्नत से निकाल दिया गया। उसको जब जन्नत से निकाला गया तो उसके जन्नत से निकालने की बुनियाद उसका तकब्बुर था। खुदा ने उससे कहा तौबा कर लो, मगर उसने तौबा न की, बल्कि अल्लाह से कहा कि मुझको तू मोहलत दे दे क़यामत तक, ताकि मैं तेरे इन बंदों को गुमराह करूँगा। तो यहाँ पर सवाल ये पैदा हुआ कि शैतान ने धोखा कैसे खाया। शैतान ने अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से ये मान लिया था कि जो अल्लाह ने उसको मनसब व मकाम अता किया था इबादत की बुनियाद पर, और वो सफ़े मलाइका में पहुँचा था इतने साल इबादत करने के बाद, तो वो अपने एक मकाम का, एक मर्तबे का कायल था। लिहाजा उसने अपने आप में ये दलील कायम कर ली कि मेरा मनसब और मेरा मर्तबा बुलंद है, कि अल्लाह ने मुझे आग से पैदा किया है और आग बुलंद है, मिट्टी पस्त है। लिहाजा वो अपनी इस दलील पर यकीन कर बैठा और ख़ुदा के हुक्म के ख़िलाफ़ उसने अपनी आवाज़ को बुलंद कर दिया, इस यकीन के साथ कि जब वो ये दलील ख़ुदा को देगा तो ख़ुदा इसकी दलील को मान लेगा। खुदावंद आलम ने कहा मेरा हुक्म है, मेरे हुक्म के मुखालिफ अगर तुम कोई दलील भी लेकर आते हो तो वो दलील काबिल गौर नहीं है। लिहाजा यहाँ पर यह बात पता चलती है कि शैतान ने अपने इस इल्म की बुनियाद पर और अपने इस यकीन की बुनियाद पर और अपनी उन इबादतों पर भरोसा करने की बुनियाद पर ख़ुद धोखा खाया, ना कि किसी ने उसको धोखा दिया। जब वो धोखा खा चुका तो उसको पता चल चुका कि अब मैं धोखा खा चुका हूँ, तो यहाँ पर उसको तौबा करके खुदा की बारगाह में वापस हो जाना था। लेकिन उसका तकब्बुर, उसका गुरूर उसको इस काम को करने से रोक रहा था। लिहाजा उसने माफ़ी न मांगी, बल्कि अल्लाह से उसने मोहलत मांग ली कि खुदाया मुझको क़यामत तक के लिए तू मोहलत दे दे कि मैं इस आदम की वजह से अपना मनसब खो बैठा, अपना मकाम खो बैठा, और आज इस आदम की वजह से मैं जन्नत से निकाल दिया गया, मैं रुसवा किया गया। लिहाजा मैं इसको और इसकी औलाद को चैन से बैठने नहीं दूंगा। उसने कहा खुदाया मुझको इतनी उम्र दे, मैं क़यामत तक इसको गुमराह करता रहूँगा। यहाँ पर एक बात ये समझ में आती है कि शैतान का काम है वसवसा पैदा करना, गुमराह करना। तो अज़ीज़ों, यहाँ हमको ये पता चला कि शैतान अगर धोखा खाता है तो अपने उस इल्म की बुनियाद पर और अपने उस गुरूर की बुनियाद पर जो वो खुदा के हुक्म के मुकाबिल पर लेकर आया था। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम जब इबादत गुज़ार होते हैं और अल्लाह की बंदगी करते हैं, इबादत गुज़ार होना और अल्लाह का बंदा होना दोनों में फ़र्क है। अक्सर ये होता है कि हम अपनी इबादतों पर भरोसा करके गुरूर और तकब्बुर में बंदगान खुदा से अपने आप को जुदा समझने लगते हैं और ये हमारी गुमराही का सबब बन जाता है, क्योंकि हम भी
اسی طرح مغالطے میں ہوتے ہیں جس طرح شیطان اپنے بارے میں ایک رائے قائم کر چکا تھا